ईर्ष्यावश बनाया जा रहा है। तत्कालीन कलेक्टर हमारे सर्टिफिकेट को छीनने के लिए तक प्रयास किया। मैंने कहा भी था कि इलेक्शन कमीशन जांच करे कि उस समय के कलेक्टर का चुनाव जिसके खिलाफ हम भारतीय जनता पार्टी का हम लड़ रहे हैं, कलेक्टर थे, उनके मोबाइल पर किन किन लोगों ने टेलीफोन किया था। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने बिहार के कृषि मंत्री पर सवाल उठाया है। उसके बाद सफाई में सुधाकर सिंह का बयान आया कि 2020 के चुनाव में जब हम मैदान में थे तो बीजेपी के नेता क्यों नहीं घूम घूम कर मेरे ऊपर जो आरोप है इसकी चर्चा करते थे। साथ ही साथ सुधाकर सिंह ने कहा कि जो आरोप 2013 में शुरू हुआ था वो 2022 में बीजेपी के नेता गिनाने का काम कर रहे हैं। इसका मकसद केवल हमसे ईर्ष्या है, यानी जो लोग बीजेपी के हैं वो मेरे से नफरत करते हैं, वो बस इसीलिए इस तरीके की बात कर रहे हैं, विवाद खड़ा कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुधाकर सिंह ने साफ किया कि 2020 के चुनाव के जब परिणाम आए थे उस वक्त के डीएम के पास किन लोगों का फोन जा रहा था कि वो मेरे जीत के सर्टिफिकेट भी नहीं दे रहे थे, सर्टिफिकेट छीनने की कोशिश कर रहे थे। और इस पूरे मामले की जांच की बात सुधाकर कह रहे हैं। सुधाकर का ये जो आरोप है वो बीजेपी के जो सांसद हैं, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के उन आरोपों पर जवाब आया है जिसमें सुशील मोदी ने कहा है कि सुधाकर सिंह के ऊपर 12 करोड़ रुपया बिहार सरकार का बाकी है, वो गबन किए हुए हैं। राइस मिल के माध्यम से उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज हुई थी, जेल गए, 60 लाख रुपया कोर्ट में उन्होंने जुर्माना भरी, तब उनको जमानत मिली, तब वो जेल से बाहर आए। लेकिन अब सुधाकर कह रहे हैं कि ये लोग तब क्यों नहीं सवाल उठा रहे थे जब हम चुनाव के मैदान में थे, और आज ये लोग सवाल उठा रहे हैं। सुनिए सुधाकर सिंह ने किस तरीके से सुशील मोदी के तमाम आरोपों पर सफाई दी है। हालांकि सुधाकर सिंह पटना में नहीं है, पटना से बाहर है, क्षेत्र में है, वहीं से उन्होंने वीडियो जारी किया है। लेकिन सुधाकर सिंह का कहना है कि वो जल्द ही पटना पहुंचेंगे और एक एक जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं उन सभी आरोपों पर बिंदुवार जवाब देंगे। आश्चर्यजनक है, यह आरोप 2013 से है और विवाद का विषय 2022 से बनाया जा रहा है। और जब विवाद बनाया जा रहा है तो यह केवल ईर्ष्यावश बनाया जा रहा है। अन्यथा 2020 का चुनाव जिसके खिलाफ हम भारतीय जनता पार्टी का हम लड़ रहे थे चुनाव, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो इस आरोप को इलाके में कहना चाहिए था कि ये आरोपी है इसलिए इनको मतदान मत करिए, या अगर कहे भी तो भी जनता ने मुझे चुनने का काम किया, क्योंकि जनता को विश्वास था कि हमने ऐसा काम नहीं किया है। हम जो इस राज्य के भीतर जो रोजगार के मैंने अवसर पैदा किया था, जो मेरे अभियान से भारतीय इतिहास में किसी एक राज्य के भीतर इतने बड़े अवसर किसी ने नहीं पैदा किया, यह बात इलाके के लोग जानते थे। इसीलिए विपरीत परिस्थितियों में मुझे जिताने का काम किया था। अन्यथा जो परिस्थिति थी उसमें हमको चुनाव नहीं जीतना चाहिए था। मेरे प्रतिस्पर्धी और मेरे समर्थक भी कहते थे कि 20-25 हज़ार से ज़्यादा वोट नहीं मिलेगा, लेकिन हमने कहा था हम चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव जीतेंगे, क्योंकि हम उन लोगों के लिए काम किए थे जो सड़कों पे आके नहीं कहते कि हम वोट किसको देंगे, लेकिन उनके दिल में था कि मेरा नेता चुनाव लड़ रहा है, इसको चुनाव जिताना है, चाहे हारे चाहे जीते, मतदान इसी को करेंगे, हम दूसरे को नहीं करेंगे। और इसी विश्वास पर हम चुनाव लड़े और चुनाव जीते भी। उस चुनाव जीतने के बाद भी मेरे साथ क्या हुआ पूरा बिहार जानता है। तत्कालीन कलेक्टर हमारे सर्टिफिकेट को छीनने के लिए तक प्रयास किया। मैंने कहा भी था कि इलेक्शन कमीशन जांच करे कि उस समय के जो कलेक्टर थे उनके मोबाइल पर किन किन लोगों ने टेलीफोन किया था, और कॉल डिटेल के जरिए समझ में आ जाएगा कि मेरे सर्टिफिकेट छीनने के प्रयास हुए थे कि नहीं।